हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष के दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर दी है। संघ ने आगामी 3 फरवरी तक सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांगी है। यदि प्रदेश सरकार 3 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो संघ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर आगामी बजट सत्र में क्रमिक अनशन भी करेगा। संघ की प्रदेश अध्यक्ष संधीरा टेक्टा ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वेटनरी फार्मासिस्ट कर्मचारी पशुपालन विभाग की रीढ़ है, जो प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। लेकिन 2012 में भर्ती हुए वेटनरी फार्मासिस्ट 10 साल बीत जाने के बाद भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के 507 वेटनरी फार्मासिस्ट को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 में 850 वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती हुए थे, जिनमें से 254 लोग बैच वाइज आधार पर रेगुलर हो गए हैं, जबकि 38 लोगों ने नौकरी छोड़ी। इसके अलावा बाकी बचे 507 कर्मचारी अभी भी रेगुलर होने के लिए सरकार की राह देख रहे हैं। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों का जो कार्यकाल है उसे 3 वर्ष से घटाकर 2 साल कर दिया है, लेकिन अभी भी जो 507 पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट हैं वे 10 साल बीत जाने के बाद भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अब महंगाई के दौर में उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी उनको रेगुलर करने को लेकर वायदा किया था, लेकिन 2018 में एक बार फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म दिया गया है, जो 2021 में खत्म हो गया है। अब उन्हें उम्मीद थी कि 22 में उन्हें रेगुलर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने बाकी कर्मचारियों को तो रेगुलर कर दिया, लेकिन पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट रेगुलर नहीं हो पाए हैं। 3 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से वे सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। आगामी 3 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा और डीसी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। यदि फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी बजट सत्र के दौरान सभी 507 कर्मचारी विधानसभा परिसर के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। हमने कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे की, हमारा यही मुद्दा है कि 507 का जो टाइम पीरियड जो पूरा हो चुका है, 3.5 साल, अनुबंध से भी ज़्यादा टाइम हो गया। जो 3 साल का अनुबंध था वो उसका टाइम भी पूरा हो गया है। अब तो 2 साल का अनुबंध हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का हो गया। तो हमारा यही है कि हमें नियमित करे, रेगुलर हमें करे 507 लोगों को। उसके बाद अगली जो हमारी अगली मांग है हम उसको मनवाएंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें 507 को रेगुलर कर दिया जाए। 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं सर। 10 सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इनके मैनिफेस्टो में हमारा मैटर था, तो इन्होंने हमें एक कैबिनेट से जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध हुआ, तो उसमें इन्होंने कहा था कि 5 साल एज ए पंचायत वेटनरी असिस्टेंट रह गए, उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी तब 3 साल की थी, अब 2 साल की है, तो उसके बाद इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर मिल रहे हैं, हमारे जूनियर्स को भी मिला, सबको मिल रहे हैं, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो हमारे साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। विश्वासघात ये हुआ है, हमारे जो RNP रूल थे वो 88% थे, उसमें छेड़खानी की है। और उस RNP रूल में छेड़खानी जो की हुई है वो हमने लगातार उसका भी विरोध किया है। लेकिन उसका विरोध करने के बाद भी हमें तो हाथ में निराशा मिली। लेकिन चलो, जो हमारे भाई लोग गए हैं वो भी हम में से गए हैं, 254 लोग हैं और जो रेगुलर हो गए हैं। वो जो आपके RNP रूल जो चेंज हुए वो उसके तहत गए हैं। सर, हम 850 का हमारा बैच था, जिसमें से 254 रेगुलर हो गए हैं। कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ दी है और 507 अभी शेष बचे। हमने 3 फरवरी 2022 हमारा वो है, अगर हम उस दिन हड़ताल करेंगे और हम लोग सरकार के विरोध में भी अगर हमें उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम सरकार के विरोध में भी आएंगे। बजट सत्र में मैंने पहले भी कहा है कि बजट सत्र जो होना है, अगर 3 तारीख को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो बजट सत्र में मैं क्रमिक हड़ताल पे जाऊंगी, भूख हड़ताल पे जाऊंगी, जिसका मैं खुद स्वयं बैठूंगी। हम विधानसभा में बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल होगी और हम लोग उसका तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक हमारे लिए कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जी।